नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले जो हल्दी वाला दूध यानी टर्मरिक मिल्क पे जो वीडियो बनाया है उसको आप सब ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं जिनमें काफ़ी लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, सदिच्छाएं व्यक्त की है। तो आप सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल भी है कि इसमें जो हमने दूध इस्तेमाल किया है तो दूध कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर इसमें चीनी डालनी है या नहीं डालनी है, हल्दी के गुणधर्म कौन से होने चाहिए, हल्दी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर इस दूध का सेवन हमें कब करना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम ये खास करके ये वीडियो बना रहे हैं और आशा करते हैं कि आपके जो सवाल है उसके जवाब आपको मिल सके। कुछ लोगों के मन में दूध से लेके काफ़ी सवाल है कि जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा लेना चाहिए, या फिर देसी गाय का दूध हमें लेना चाहिए, या फिर इंजेक्शन दिया हुआ अगर उस प्राणी को इंजेक्शन दिया हुआ है तो क्या वो दूध हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखते हैं कि आयुर्वेद ने दूध के बारे में क्या बताया है। आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने दूध का वर्णन किया है। अब हम जो देखेंगे तो वो आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में क्या बताया है ये हम देखते हैं। तो वो बताते हैं कि गाय का जो दूध है वो जीवन या शक्ति को देने वाला रसायन के गुणधर्मों से युक्त होता है। तो जिनको जो क्षय के रोगी है या फिर जिनकी मेधा शक्ति या धारणा शक्ति कम हुई है तो उनमें ये बहुत लाभदायक है। ये बल को बढ़ाने वाला है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसका दूध है बढ़ाने वाला है। इसके साथ साथ ही अगर किसी को बहुत थकान है या फिर चक्कर आती है या फिर किसी की त्वचा निस्तेज हो गई है, किसी को सांस फूलती है या फिर खांसी है, प्यास बहुत लगती है, या फिर किसको बहुत दिनों से अगर किसी को बुखार है, पेशाब में अगर कोई तकलीफ़ है, या फिर रक्तपित्त नाम का अगर कोई विकार है, तो इन सभी में ये गाय का जो दूध है ये बहुत लाभदायक है। आचार्य वाग्भट ने सिर्फ गाय के दूध का ही वर्णन नहीं किया है बल्कि गाय का दूध, भैंस का दूध यानी बकरी का दूध, भेड़ी का दूध, इसके साथ साथ ही ऊँटनी का दूध, यहाँ तक कि अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उस माँ के जो दूध के गुणधर्म है उन सभी का उन्होंने वर्णन किया है। आजकल ज़्यादातर गाँवों में या शहरों में आपको गाय का दूध या भैंस का दूध ही उपलब्ध होता है। बहुत कम जगह ऐसी होगी जिनको बकरी का, भेड़ी का या ऊँटनी का दूध आपको मिलेगा। तो इसमें से जो गाय का दूध है वो बहुत अच्छा है। उसमें भी जो देसी गाय है उसका दूध हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद ने धारोष्ण दूध यानी जब दूध निकाला गया है तो उसको जल्दी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है या उनको किसी भी कारण से नींद नहीं आ रही है तो वो लोग भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भैंस का दूध है वो गुरु गुणात्मक यानी थोड़ा हेवी रहता है, ये कफ को बढ़ाने वाला है। तो इसलिए सिर्फ इन लोगों को छोड़ के बाकी लोग गाय का दूध हो सके तो इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको बाकी भी अगर दूध मिलता है जैसे बकरी का दूध तो वो भी पचने में बहुत हल्का है, तो आप जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक इंजेक्शन देने की वगैरह बात है तो आज भी ऐसी गौशालाएँ हैं या आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने जानवरों को घर के परिवार के सदस्य के जैसा वो व्यवहार करते हैं। तो आपके आसपास में आपको जहाँ से भी ये शुद्ध दूध मिले उसके हिसाब से आप वो इस्तेमाल कीजिए। अगला सवाल है कि हल्दी वाला दूध कब ले, कितनी मात्रा में ले। तो आप इसे सुबह जब आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसकी जगह पे भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ शाम के बाद यानी रात को आप इसका सेवन ना करें। सिर्फ जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भैंस के दूध में बना हुआ हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं। बाकी सभी लोगों ने इसका सुबह या दिन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कितना लेना है, एक छोटा कप उतनी मात्रा में आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या गर्मी के दिनों में ये हल्दी वाला दूध हम ले सकते हैं। तो इसमें अगर सिर्फ हल्दी डली है तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बाकी भी सारे जैसे हमने बताया था कि आप सौंठ डालो, काली मिर्च, तो सिर्फ इसमें काली मिर्च आप मत डालो क्योंकि काली मिर्च जो है ये उष्ण तीक्ष्ण है तो ये पित्त को बढ़ा सकती है। तो गर्मी के दिनों में या फिर आपको अगर एसिडिटी वगैरह होती है तो आप काली मिर्च का सेवन इन दिनों में ना करें। एक और हमें सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि मुझे दूध से एलर्जी है तो क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो आप दूध का इस्तेमाल मत कीजिए, आप काढ़े जैसा बना के इसको ले सकते हैं।
और फिर जो हल्दी है वो तो एलर्जी को कम करने वाली है, तो आपको तो इससे और फ़ायदा ही होगा। आप काढ़ा ले सकते हैं। हम घर में सब्जियों में वगैरह भी हल्दी डालते हैं, और हमने आपको हल्दी की गोली भी बताई है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। एक और सवाल था कि हल्दी वाली जो गोली हमने आपको बताई वो कितनी मात्रा में लेना है, तो इसका भी ऐसे कोई फिक्स ये नहीं है उसमें है ही क्या, उसमें सिर्फ हल्दी और गुड़ है, तो इसको 1 गोली 2-3 गोली भी आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसका सेवन आप ना करें। एक और सवाल आया है कि क्या हल्दी वाला दूध बनाने के लिए कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कच्ची हल्दी नहीं मिलती तो फिर आप हल्दी का पाउडर इस्तेमाल कीजिए। एक और सवाल है वो है हल्दी की शुद्धता के बारे में। तो जो हम हल्दी बाज़ार से लाते हैं उसकी शुद्धता की गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में हल्दी को शुद्ध बनाने की काफ़ी सारी विधियाँ प्रचलित है। उसमें से एक है कि हल्कुंड या जो साबुत हल्दी है वो आप लेके आओ, उसको अच्छी तरह से धो के उसको पानी में भिगो के रखना है, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के उसको धूप में सुखा के फिर उसका पाउडर बनाना है। तो इस तरह से घर में भी आप हल्दी को शुद्ध बना सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या इसमें आप चीनी की जगह पे गुड़ या मिश्री डाल सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं। आप मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने जो गुड़ के बारे में बताया है तो उन्होंने बताया है कि जो पुराना गुड़ है वो हृदय के लिए हितकर है, तो पुराने गुड़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और नया जो गुड़ है वो कफवर्धक है, वो अग्निमांद्य यानी अग्नि को कम करने वाला है, इसलिए हो सके तो पुराने गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। और इसमें भी जो केमिकल विरहित जो गुड़ हमें मिलता है हो सके तो उसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें एक और बात है कि जब आप गुड़ डाल रहे हैं तो हो सके तो जब आपका ये जो दूध है ये उबल गया है उसके बाद आप गुड़ डालिए, नहीं तो कभी कभी दूध फट जाता है, तो सिर्फ इतनी सी सावधानी बरतिए। इसके साथ साथ ही हमें एक और सवाल आया है, उसमें उन्होंने पूछा है कि क्या आयुर्वेद ने चीनी का इस्तेमाल बताया है, और कुछ लोगों ने तो सीधे ये बोल दिया है कि आयुर्वेद में तो चीनी है ही नहीं, फिर आप कैसे बता रहे हैं। तो हम आपको वाग्भट जी ने बताया हुआ संदर्भ यहाँ पे दिखा रहे हैं। उन्होंने शर्करा का उल्लेख किया है, चीनी को शर्करा कहा जाता है, और शर्करा के गुण क्या है वो उन्होंने बताए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने बताया है कि दाह त्रुट छर्दी मूर्छा श्रुक पित्तग्न सर्व शर्करा, यानी जो शर्करा है वो दाह यानी जलन को कम करती है, अगर बार बार प्यास लगती है, उल्टी होती है, मूर्छा यानी बेहोशी रहती है, तथा रक्तपित्त ये जो व्याधि है उसको कम करने में ये शर्करा मदद करती है। और आयुर्वेद ने सिर्फ ईख या गन्ने की बनी शर्करा नहीं बताई है, इन्होंने अन्य चीज़ों से अन्य पदार्थों से बनी शर्करा का भी उल्लेख किया है, जैसे ताड़ का गुड़ उससे बनी शर्करा, या फिर खजूर से बनी हुई शर्करा, या फिर मुनक्के से बनी हुई शर्करा, या फिर जो मीठे फल रहते हैं उससे बनी हुई शर्करा, इन सब का उल्लेख उन्होंने बताया है। तो इस तरह से शायद किसी भी शास्त्र ने इतना बड़ा विस्तार से शर्करा के बारे में हमें नहीं बताया है। एक सवाल और आया है, उन्होंने पूछा है कि क्या दालचीनी का पाउडर और उसमें त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसके साथ साथ शहद को दूध में मिला के फिर उसको उबाल के क्या उसको गरम गरम सेवन कर सकते हैं। तो देखिए दालचीनी आप डाल सकते हैं, आप त्रिकटु जो है सौंठ, काली मिर्च और पिपली आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें शहद मत डालिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है, ना तो इसे गर्म चीज़ों के साथ अपने सेवन करना है। अगर आपको शहद बहुत अच्छा लगता है तो आपने ये जो दूध बनाया है इसको पूरा ठंडा होने दीजिए और फिर ही इसमें शहद डालिए। एक और सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि क्या इस हल्दी वाले दूध में हम काजू बादाम डाल सकते हैं, तो हो सके तो ना डालिए, क्योंकि अगर आप काजू और बादाम डालेंगे तो ये जो दूध है ये बहुत हेवी हो जाएगा और ये पचने में भी उतना आसान नहीं रहेगा। एक और सवाल आया है कि क्या हल्दी वाला दूध या काढ़ा पाइल्स के मरीज़ ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, सिर्फ इसमें आप काली मिर्च ना डालें क्योंकि ये गर्म स्वभाव की है, तो ये आप ना डालें। लेकिन हल्दी जो है वो जंतुग्न है, अग्नि को बढ़ाने वाली है, घाव को ठीक करने वाली है, तो हल्दी इसमें और भी फ़ायदेमंद है। इसमें सिर्फ एक ध्यान रखिए कि आप हो सके तो हल्दी वाला दूध सुबह लीजिए या दिन में लीजिए, रात को या सोने से पहले आप इसका सेवन ना करें क्योंकि ये कफ को बढ़ाने वाली है। तो बस इतना आप ध्यान रखिए। एक और सवाल आया है कि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है और उनको बीपी और शुगर भी है, तो क्या वो हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, सिर्फ इसमें आप गुड़, चीनी, मिश्री इसका इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन अगर आप में से किसी को कोई बीमारी है या आपको परहेज़ कोई बताया है तो उसके हिसाब से हल्दी वाला दूध सेवन करना है या नहीं करना है,
ये आप खुद इसका निर्णय आप कर सकते हैं, या फिर उसको बीच में थोड़ा गैप देके भी फिर से चालू कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी सवाल हमारे पास आए उनका जवाब देने का हमने प्रयास किया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।